एक शाम शहीदों के नाम आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हमारी सभी वीर नारियों को मैं प्रणाम करता हूँ और कार्यक्रम गुंजन कला सदन निरंतर विभिन्न प्रकार के हर क्षेत्र को छूते हुए कुछ ना कुछ कार्यक्रम शहर में करते रहते हैं। गुंजन कला सदन के सभी हमारे जितने भी शहर प्रेमी हैं उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं जब बाहर से अंदर आ रहा था तो मुझे बताया गया कि पुलिस बैंड और अंतर्राष्ट्रीय विशाल बैंड की प्रस्तुति हुई जो कि बहुत ही मोहक थी और बहुत शानदार होना है भी। पुलिस बैंड की हो गई, बहुत शानदार प्रस्तुति यहाँ पर हुई। मैं बधाई देता हूँ आप सभी गुंजन कला केंद्र के लोगों को कि हर पहलुओं को छूते हुए आप लोग निरंतर संस्कारधानी में कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं और वीर नारियों का सम्मान करना तो अपने सम्मान के बराबर है, क्योंकि हम लोगों को इस बात को समझना होगा कि जब कोई व्यक्ति सरहद पे होता है तो हम तो जरूर इस बात को समझते हैं कि कोई सैनिक जब कोई सरहद पर सैनिक होता है तो हम लोग उन सैनिक को तो याद करते हैं, करना भी चाहिए, जिनके कारण हम सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं और बैठते हैं, आराम के चैन की नींद सोते हैं। परंतु जो सैनिक है या हमारी सेना के लोग हैं उनके पीछे परिवारों के क्या हालात होते हैं बड़े करीब से हम लोगों को देखने का मौका मिला है। वो व्यक्ति तो अपनी जान निछावर करने के लिए, हमको सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर पे बैठे हुए अपनी सब कुछ लगाकर हमको सुरक्षित करने बैठे हैं, परंतु पीछे से जो उनका परिवार होता है उनके जो हालात होते हैं वो बहुत ही देखने लायक होते हैं, क्योंकि उनका जो कुछ लगा होता है वो सैनिक से ज्यादा लगा होता। पूरा परिवार उस अपने घर में अपने भाई या अपने पति या अपने पिता को सेना में भेज तो देते हैं सैनिक के रूप में, लेकिन वो परिवार को जब अगर खोना पड़ता है अपने उस व्यक्ति को तो निश्चित तौर पर वो पूरा परिवार भोगता है। और यही वो वीर नारियां हैं जो ये सब जानते समझते देखते हुए भी अपने परिवार में अपने देश की सेवा के लिए अपने परिवार के लोगों को जाने देते हैं और देश की सेवा करने में उनकी जान भी चली जाएगी ये भी उनको पता होता है कि जा सकती है। उसके बाद भी उनको यह पता है कि मातृभूमि हमारे लिए सब कुछ है और वो अपने परिवार के लोगों को देश की सेवा में जाने देते हैं। यहाँ पर कर्नल अमित पांडे साहब भी हैं और निश्चित तौर पर आप लोगों के कारण हम लोग अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। जब आप लोग बॉर्डर पे होते हैं तब भी आप देश के लिए तो समर्पित होते हैं, जब आप पीस में भी होते हैं, आप जब बॉर्डर पे नहीं भी होते हैं तो भी उन व्यवस्थाओं में होते हैं। आज हमारा देश आज़ाद हुआ और मैं हर समय यही कहता हूं कि ये जो हम दिवाली होली और बाकी त्यौहार मनाते हैं वो इसलिए मना पाते हैं क्योंकि 15 अगस्त हमारे जीवन में आया। अगर स्वतंत्रता नहीं हुई होती तो कोई भी त्यौहार नहीं होता, इसलिए 15 अगस्त से बड़ा कोई महापर्व हमारे जीवन में भारत देश के नहीं है। इस त्यौहार को हमको बहुत गर्व के साथ मनाना चाहिए, बहुत आनंद के साथ मनाना चाहिए और इसको भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन लोगों ने अपना सर्वस्व निछावर करके हमको यहाँ पहुँचाया है और आज ये दिन अच्छे हमको देखने को मिल रहे हैं तो उनको भी नमन करना चाहिए और उनको भी प्रणाम करना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ नर्मदा से यही प्रार्थना कि हम सब के ऊपर उनकी कृपा बनी रहे, हमारी स्वतंत्रता अमर रहे और हम सब अपने दायित्वों का निर्वहन बहुत अच्छे से करते रहें। धन्यवाद।
तालियां बजनी चाहिए देश के जबलपुर की, माफ़ कीजिए, प्रथम नागरिक पर। कल बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम अन्नू भाई ने याद वतन मानस भवन में किया है। उनकी आवाज़ बता रही है कि लोगों से मिलते मिलते और आवाज़ उनकी बैठ चुकी है। हम जब वहाँ से निकले इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए तब अन्नू भाई अत्यंत व्यस्त थे। बहरहाल हम चाहते हैं कि एक परफॉर्मेंस बच्चों की और हो जाए, उसके बाद विशाल बैंड जब तक यहाँ पे आएंगे तब तक हम 2 सम्मान और कर लेंगे, फिर विशाल बैंड